नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोचक कहानियाँ चैनल में। आज की कहानी है सबक। मैं रसोई घर से जैसे दूध लेकर निकली, गोपाल आकर टकरा गया। मामी, आपको दिखाई नहीं देता? सारा दूध मेरे ऊपर गिरा दिया। बेटा, दौड़ते हुए तुम आए थे, मैं तो ध्यान से ही चल रही थी। और गोपाल बेटा, आपको ध्यान से चलना चाहिए ना। अब देखो, दूध गिर गया ना। मामी, झूठ बोलना आपका काम है, मेरा नहीं। सब बोलते हैं आप झूठी बोलकर मामा को फंसा लिया। गोपाल, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? सोनिया जोर से बोली। आवाज़ सुनकर सासू माँ हाजिर हो गई। क्या हुआ? क्यों मेरी नाती पर चिल्ला रही हो? मम्मी जी, गोपाल बहुत बदतमीज़ हो गया है, हर बात का जवाब देता है। मेरी बेटी और नाती 2-4 दिन के लिए आते हैं तो तुमसे देखा नहीं जाता? छोटे बच्चे पर ऐसे चिल्लाते हैं क्या? मम्मी जी, ये मुझे क्या बोल रहा? आपने सुना नहीं है क्या? छोटे बच्चे ऐसी बातें बोलते हैं क्या? मम्मी जी, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। अपने से बड़ों से बोलने का तमीज़ भूलता जा रहा है। बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है। मामी, तमीज़ तो आपको नहीं है। मम्मी से बात कर रही हो। दीदी, तब आप तो रहने दें। यह सब कुछ आप लोग ही वजह से होता है जो गोपाल ऐसी बातें बोलता है। क्या हुआ? इतना हंगामा क्यों हो रहा है? लोग नए साल आने की खुशी में पार्टी करने की तैयारियां कर रहे हैं और यहाँ हंगामा हो रहा है। राकेश ऑफिस से आते हुए बोला, ये अपनी बीवी से पूछ। अब तो इसे राकेश भी अखरने लगा है। क्या हुआ जो गोपाल ने कुछ कह दिया? ये महारानी बच्चे पर चिल्ला रही हैं। सोनिया, गोपाल छोटा बच्चा है, उसकी बात का क्या बुरा मानना। राकेश, इस छोटे बच्चे ने क्या बोला है, जरा सुन तो लीजिए। सोनिया, छोटी छोटी बातों को खींचने से घर का माहौल खराब होता है। छोड़ो ये सब, जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। नहीं राकेश, आज नहीं। आज छोड़ दिया तो फिर मेरी इज्जत एक छोटा बच्चा भी नहीं करेगा। आज आपको मेरी सारी बातें सुननी पड़ेगी। मम्मी जी, मुझे जली कटी सुनाती रहीं, मैंने बुरा नहीं माना। निशा छोटी होकर मुझे ही 4 बातें सुना देती, तब भी मैं चुप रही। राकेश, लव मैरिज हम दोनों की, फिर सज़ा मुझे ही क्यों? मैं ही क्यों सबकी नाराज़गी और गुस्सा झेलती रहूं? आपको किसी ने कुछ नहीं बोला। आप कहते रहे मम्मी बाहर से कठोर हैं लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। कुछ वक्त बाद मम्मी का गुस्सा शांत हो जाएगा। उनकी बातों को दिल से मत लगाओ। मैं भी इस उम्मीद से जीती रही कि एक दिन मम्मी जी मुझे अपनी बहू मान लेंगी, पर नहीं, उनके लिए तो मैं एक काम वाली नौकरानी हूँ और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कभी मुझे प्यार से बात नहीं करती। कोई नौकरानी से भी ऐसे बात नहीं करता जैसे मम्मी जी मुझसे करती हैं। जिसको जो मर्जी सुना दो। मैंने सबकी बर्दाश्त की, लेकिन आज छोटा बच्चा मुझे ही 2 बातें सुना रहा है, तब भी मम्मी जी इसमें कुछ गलत दिखाई नहीं दे रहा। उसको चुप कराने और डांटने के बजाय मुझे ही तमीज़ सिखा रही। अब बहुत हो गया। सुना था पलट कर जवाब देना गलत है, पर सुनते रहो तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। आज देख भी लिया, ये मेरी गलती है, मैं सब सुनती रही। लेकिन अब घर के बच्चे भी बोलने लगे हैं, इसलिए अब से मैं किसी की गलत बात नहीं सहूँगी। फिर कोई ये ना बोले कि बड़ों से ज़बान लड़ाती है। चुप रहने वाली सोनिया ने आज अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी, जो उसने कई साल से अपने मन में दबा कर रखी थी। प्यार करके शादी करना गुनाह है तो मैंने इस सालों में इस गुनाहों की सज़ा काट ली है, बस अब और नहीं। वहाँ खड़े सब के लोग शर्मिंदा थे। गोपाल, जाओ मामी से सॉरी बोलो। सासू माँ बोली। सॉरी मामी। सोनिया ने गोपाल को गले लगा लिया। सोनिया की सास को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। बहू, मुझे भी माफ़ कर दे। इस नए साल में मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी तुम्हारे मन को नहीं दुखाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आने वाला नया साल बीते साल की कड़वाहट भूलकर खुशियाँ और रिश्तों की मिठास लेकर आएगा। कहते हुए सासू माँ ने सोनिया को गले लगा लिया। बाहर नए साल के जश्न में पटाखे फूट रहे थे।
पटाखों की रोशनी ने सास बहू के मन में एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास की लौ जला दी। सोनिया ने देखा, जब तक आप दबकर रहोगे लोग आपको दबाएंगे, इसलिए हमेशा गलत को बर्दाश्त ना करें, हमेशा अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। हाँ, हमें बड़ों का जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन जहाँ आप सही हो वहाँ चुप होकर खुद को दबाओ नहीं, बल्कि सच का साथ दो। हमेशा हमें अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम लोगों की इज्जत करते हैं तो खुद की भी इज्जत करवानी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही पारिवारिक हिंदी स्टोरी सुनने के लिए हमारे रोचक कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटी के बटन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में।